हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने, महान अशोक जो था उसने किसी स्थान की तीर्थ यात्रा की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि लुम्बिनी कपिलवस्तु और सारनाथ श्रीवस्ती और गया कुशीनगर, इन तीनों स्थानों की यात्रा किसने करी थी? अशोक मान ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछ रहा है कि कांच के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद। ठीक है दोस्तों, कांच के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि बुइयां और बुनिया नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, कैसी है? बुइयां और बुनिया, ये दो नामक जनजाति हैं। ये पूछ रहा है कि आपको किस राज्य में निवास करते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र जिले में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कैसा? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजर और होली त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में ताजमहल स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा के लिए। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ताजमहल है वो कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है कि जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? जौनसारी जनजाति है। और किस इसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि घुमसू, झेला और रासो, ये तीनों नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 देखते हैं। अब सवाल नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्रिकेट का सामान उपलब्ध होता है। क्रिकेट का सामान हमें मिलता है। तो दोस्तों कहीं कहीं पूछ जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेल का सामान मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। ठीक है दोस्तों, कौन सा? मेरठ में। यहाँ पर क्रिकेट का या खेल का सभी सामान उपलब्ध है, मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपको सवाल नंबर 10 कह रहा है कि राज्य में किन जनजाति का निवास बिजनौर जिले में है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा बिजनौर जिला है इसमें किस जनजाति का निवास है। तो दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, महागीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवनिक परमाणु ऊर्जा भट्टी है। काफी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों अब तक का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नरोरा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूछ रहा है परमाणु भट्टी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी, नरोरा में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश को के किस शहर को सुहाग नगरी या चूड़ी उद्योग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं खल्ली ये पूछ लेगा कि सुहाग नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, चूड़ी उद्योग या सुहाग नगरी दोनों एक ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को हम चूड़ी उद्योग के लिए या सुहाग नगरी के लिए कहा जाता है, जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को। ठीक है दोस्तों, जो हमारा कानपुर है इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 कह रहा है
कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को छूती है। उत्तर मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सभी राज्यों की सीमा को छूता है, लगभग सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सभी लगभग सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? गंगा यमुना और सरस्वती किस राज्य में संगम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में।